अस्सलाम वालेकुम, आई एम नवीद। दोस्तों, एक अच्छी खुराक ही एक परिंदे की बेहतरीन सेहत की जामन है। केज बर्ड के लिए खुद को जिंदा रखने और सेहतमंद रखने के एतबार से दो ही मराहल होते हैं। पहला मरहला एक अच्छी और मुतवाजन ग़िज़ा का हसूल, जबकि दूसरा मरहला दी गई खुराक को बेहतरीन तरीके से हजम करना। अगर हम केज बर्ड का बगौर मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे कि इंसानों और जानवरों के बरअक्स केज बर्ड थोड़ी थोड़ी मिकदार में कमोबेश सारा दिन ही खाते रहते हैं, और ये तकरीबन हर बर्ड का अमूमी रवैया होता है। इस हवाले से अगर वो अपनी दी गई खुराक को हजम ना कर पाए तो दी गई खुराक से वो खातर खा फवायद मतलब न्यूट्रिशन जो उनको चाहिए होती है वो हासिल नहीं कर पाते, जिसके सबब वो अच्छा खाने पीने के बावजूद भी एक आइडियल फिटनेस हासिल नहीं कर पाते और गाहे गाहे सेहत के कई मसाइल का शिकार रहते हैं। दोस्तों, परिंदों को अपनी ग़िज़ा को बेहतरीन तरीके से हजम करने के लिए अपने मैदे में कुछ दोस्त बैक्टीरिया दरकार होते हैं, जिनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और किस तरह परिंदों में ग़िज़ा के इंतज़ाम में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं, इसी टॉपिक को हम अपनी आज की इस वीडियो प्रोबायोटिक्स इंपॉर्टेंस एंड यूजेज फॉर बर्ड्स में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले ये समझें कि प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं और इंतज़ाम में इनका किरदार क्या होता है। प्रोबायोटिक्स असल में बैक्टीरिया होते हैं। इसको समझने के लिए मैं मजीद आसान कर देता हूं। बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं अच्छे बैक्टीरिया या दोस्त बैक्टीरिया भी इनको बोलते हैं, जबकि दूसरे नुकसानदेह बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं। अच्छे या दोस्त बैक्टीरिया में से जो बैक्टीरिया आपके या परिंदों के मैदों के अंदर खुराक को दुरुस्त तौर पर हजम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। ये इंसानों और जानवरों और परिंदों के निजाम या डाइजेस्टिव सिस्टम में बिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये खुराक को बेहतरीन तरीके से हजम करवाने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। अगर प्रोबायोटिक्स की मिकदार आंतों में कम हो जाए तो नुकसानदेह बैक्टीरिया गालिब आ जाते हैं, जिससे जानदार या खुसूसन परिंदे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वाइल्ड बर्ड के लिए प्रोबायोटिक्स का कुदरत ने मुख्तलिफ तरीकों से इंतजाम कर रखा होता है, जबकि केज बर्ड्स के लिए ये इंतजाम हमने करना होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने परिंदों को प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करें। यह प्रोबायोटिक्स परिंदों को मुनासिब मिकदार में देने से इनमें दोस्त बैक्टीरिया की कॉलोनीज मतलब उनकी तादाद बढ़ती रहती है और परिंदा बेहतरीन अंदाज में अपनी ग़िज़ा को हजम करके अपनी सेहत को मेंटेन रखता है। और अब आते हैं प्रोबायोटिक्स के फवायद क्या क्या है। प्रोबायोटिक्स परिंदों में इम्यूनिटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अगर परिंदों के निजाम में नुकसानदेह बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएं तो परिंदों में डायरिया और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे बर्ड की इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। केज बर्ड अपनी लाइफ सर्कल में मुख्तलिफ मराहल में स्ट्रेस का शिकार होते रहते हैं, जैसे हैचिंग में, सफर की वजह से, नए माहौल की वजह से, ग़िज़ा की तब्दीली, पानी की तब्दीली, जख्मी हो जाना, बहुत ज्यादा या बहुत कम टेम्परेचर वगैरह। ये स्ट्रेस परिंदे के लिए जिस्मानी बीमारी का सबब बन जाती है। प्रोबायोटिक्स इन स्ट्रेस कंडीशंस में परिंदों को नॉर्मल करने में बेहतरीन रहते हैं। बाज़ प्रोबायोटिक्स इम्यून सिस्टम को बूस्ट देते हैं, जिससे परिंदों में जल्दी बीमारियों में बचाव में नुमाया मदद मिलती है, जैसे मोल्टिंग, प्लगिंग या और दूसरी किस्म की जल्दी बीमारियों से लड़ने में परिंदे को बहुत मदद मिलती है। और अब आते हैं तो प्रोबायोटिक्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए और कितनी मिकदार में और कितने दिन। कौन से का जवाब है कि मार्केट में मौजूद ऐसे प्रोबायोटिक्स का इंतखाब करें जिनमें प्रोबायोटिक्स के साथ प्रीबायोटिक्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हो। प्रीबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको प्रोबायोटिक्स अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं, जबकि इजाफी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैदे के इसके अलावा जो मजीद अफ़ाल होते हैं उनकी कारकर्दगी को और बढ़ा देते हैं। सादा प्रोबायोटिक्स की निस्बत ऐसे प्रोबायोटिक्स जिनमें प्रीबायोटिक्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स एडिशन हो, उनके रिजल्ट्स शानदार आते हैं। और अब प्रोबायोटिक्स के देने का तरीका और हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल करवाना चाहिए। दोस्तों, बेहतरीन नताइज के लिए आप हफ्ते में 2 से 5 दिन प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवा सकते हैं।
लेकिन कम अज कम 2 दिन हफ्ते में आप पानी या सोक सीड पर लाजमी यूज करवाएं और इसको सारा साल अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आप वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे कि आपके बर्ड की हेल्थ और ग्रोथ बेहतरीन हो जाएगी और 99% वो बीमारियों से बचा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अब आज की ब्रीडिंग टिप। दोस्तों, आजकल चूंकि ब्रीडिंग सीजन है और एक अमूमी मुशाहिदे के मुताबिक रेड आइज बर्ड्स की सर्वाइवल रेशियो इंतहाई कम नजर आ रही है अक्सरियत दोस्तों की। तो इसके लिए ये टिप है कि जब भी रेड आई बच्चा निकले, इसकी खुराक में पहले 15 दिन रोजाना की बुनियाद पर अच्छे प्रोबायोटिक्स को शामिल करें। इससे इनको अपनी खुराक या उनकी भी जो फीड है उसको हजम करने में मदद मिलेगी और इनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि रेड आइज में ब्लड लाइन के अलावा, मतलब एक तो उनमें ब्लड लाइन की वीकनेस होती है, जो उनमें दूसरी वीकनेस होती है जो उनकी मौत का सबब बनती है, वो होती है उनकी खुराक का मुनासिब अंदाज में हजम ना होना। मैंने ये प्रैक्टिस खुद की है और इससे बेहतरीन नताइज लिए हैं कि पहले 15 दिन अपने रेड आइज बेबीज के जो खुराक है उसमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाएं। इससे उनका जो मोर्टेलिटी रेट है इंशाल्लाह ताला वो कम हो जाएगा और सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। मजीद भी बहुत सारे अवामिल हैं जिससे रेड आइज की सर्वाइवल रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। इनको इंशाल्लाह ताला हम अपनी आइंदा वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और उससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको बर्ड कीपिंग के हवाले से बहुत सी नई चीजें सीखने में मददगार होगी। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।